हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। द यूएस हैज अलाउड इट्स वेवर ऑफ सैंक्शंस ऑन ईरान चाबहार पोर्ट टू लैप्स ऑन संडे अप्रैल 26। कह रहा है कि यूएस ने अनुमति दे दी है कि उसने जो भी छूट दी थी, वेवर मतलब छूट दी थी अपने प्रतिबंधों को, सैंक्शन को, जो कि ईरान चाबहार पोर्ट के मामले में लगी थी, कि अब वो संडे में समाप्त हो जाए, लैप्स हो जाए, मतलब एक्सपायर हो जाए। इंडिकेटिंग ये दर्शाता है दैट इंडिया इज नाउ एट अ क्रॉस रोड्स, कि इंडिया एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे खड़ा है ऑन हाउ टू प्रोसीड विद द पोर्ट एज अ की कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, कि प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो कि एक अहम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। ठीक है, बैरिंग अ बिलेटेड वेवर रिन्यूअल, कह रहा है कि अगर देर से जो ये रिन्यूअल वेवर है, जो छूट है, दोबारा रिन्यू नहीं हुई, न्यू दिल्ली मस्ट चूज बिटवीन एक्सेप्टिंग सैंक्शंस एंड अबंडनिंग इट्स $620 मिलियन इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि तब भारत के पास दो ही रास्ते होंगे, या तो वो यूएस से जो सैंक्शन आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करे, अपने ऊपर लागू होने दे, या फिर जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है $620 मिलियन की, उसको छोड़ दे। अबंडन मतलब छोड़ देना। और प्रोसीडिंग विद द प्रोजेक्ट एंड रिस्क स्ट्रिक्ट यूएस सैंक्शन, या फिर प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़े और जो यूएस के जो सैंक्शन है उसके खतरे को अब एक तरीके से एक्सेप्ट करे। इंडिया स्टार्ट स्टॉप इंगेजमेंट विद ईरान ऑन डेवलपिंग अ फैसिलिटी, कह रहा है कि भारत जो ईरान के साथ इंगेजमेंट कर रहा है, कि कभी अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देता है, कभी बंद कर देता है। जो ये जो फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, कहाँ पर? शहीद बेहस्ती टर्मिनल, जो कि चाबहार में है। गोज बैक डिकेड, ये काफी दशकों से चला आ रहा है। एंड प्राइम मिनिस्टर AB वाजपेयी साइंड एन MOU फॉर द प्रोजेक्ट इन 2023। कह रहा है कि प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया था इस प्रोजेक्ट को लेकर 2003 में। हाउएवर, हालांकि यूएस प्रेशर ऑन इंडिया टू पोस्टपोन प्लान, कि जो यूएस का प्रेशर था इंडिया के ऊपर कि अपने प्लान को वो पोस्टपोन करें, मतलब डिले करें, एम्ड एट स्टॉपिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। और यूएस का प्रेशर इस वजह से आ रहा था ताकि ये ईरान के ऊपर प्रेशर डाल सकें कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सके। लेड टू कंस्ट्रक्शन डिले, इसकी वजह से जो प्लान था वहां पे चाबहार पोर्ट बनाने का, उसके कंस्ट्रक्शन में डिले हुआ, देरी हुई। द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू मेक मच प्रोग्रेस ईदर, कह रहा है कि मनमोहन सिंह मतलब कांग्रेस की जो गवर्नमेंट आई, वो भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इस मामले में नहीं कर पाई। बट कंटिन्यूड वर्क ऑन द जगरांग दिलराम हाईवे, लेकिन मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने अपना काम जारी रखा था जंगरांग दिलराम हाईवे में, टू कनेक्ट द ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग टू काबुल, कि ये जो जगराम दिलराम हाईवे था वो ईरान अफगानिस्तान को कनेक्ट कर दे काबुल से, इसका काम उन्होंने जारी रखा था। आफ्टर द 2015 JCPOA, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's government signed a trilateral agreement with Iran and Afghanistan to advance trade। कह रहा है कि 2015 JCPOA के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गवर्नमेंट ने ट्राइलेटरल एग्रीमेंट, मतलब जिसमें 3 लोग शामिल हों, उसका एक एग्रीमेंट साइन किया था ईरान और अफगानिस्तान के साथ, कि ट्रेड को, व्यापार को बढ़ाया जा सके। एंड एड वाया चाबहार पोर्ट एंड हाईवे विद टू अफगानिस्तान, और चाबहार पोर्ट के जरिए और हाईवे के जरिए अफगानिस्तान में मदद पहुंचाई जा सके। एड मतलब हेल्प। चाबहार इंपॉर्टेंस ग्रू एज टाइज विद पाकिस्तान डेटोरिएटेड, डेटोरिएटेड मतलब खराब होना, कि चाबहार की जो इंपॉर्टेंट है वो समय के साथ बढ़ती गई, क्योंकि जो हमारे रिश्ते थे पाकिस्तान के साथ वो खराब होते गए। एंड इट रिस्ट्रिक्टेड इंडियाज ट्रांजिट एक्सेस टू अफगानिस्तान, और इससे क्या होता है कि भारत की जो पहुंच थी अफगानिस्तान की तरफ, मतलब जो एक रास्ता था, उसमें रिस्ट्रिक्शन आ गया था, बाधाएं आ गई थी। हाउएवर, हालांकि फेट इंटरवेन अगेन एज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वॉकड आउट ऑफ द JCPOA। कह रहा है कि भाग ने दोबारा एक बार दखल डाला जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप JCPOA, जो कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था, उससे वॉकआउट कर गए, मतलब उन्होंने वो जो एग्रीमेंट था उससे बाहर चले गए। एंड बिगेन अ मैक्सिमम प्रेशर, और दोबारा से उन्होंने
काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर स्टार्ट कर दिया कैंपेन अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ, बाई री इम्प्लीमेंटिंग ऑल सेंक्शंस, और ईरान के ऊपर सारे प्रतिबंध, सारे सेंक्शन दोबारा से उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए, लागू कर दिए। वाइल इंडिया वॉज फोर्स्ड बाय द यूएस टू गिव अप ईरानियन ऑयल इंपोर्ट्स, कह रहा है कि जबकि भारत के ऊपर यूएस से प्रेशर आने लगा कि वो ईरान से जो भी ऑयल इंपोर्ट्स करते हैं उसको गिव अप कर दें, उसको छोड़ दें। एंड प्लान्स फॉर द रेल लाइन, और भारत का जो रेल लाइन का प्लान था ईरान के साथ उसको भी भारत छोड़ दे, ऐसा यूएस की तरफ से प्रेशर आने लग गया था। द यूएस बिल्ड अ कार्व आउट फॉर चाबहार, वहीं पे यूएस ने एक तरीके से चाबहार पोर्ट को लेकर उन्होंने एक्सेप्शन दे दी थी, कार्व आउट मतलब एक तरीके से छूट दे दी थी, जिससे भारत को इसने अलाउ किया था टू सेंड वीट एंड मेडिकल सप्लाईज टू अफगानिस्तान, कि चाबहार पोर्ट के जरिए वो अफगानिस्तान को वीट और दवाइयों की सप्लाईज भिजवा सकता है। दैट कार्व आउट इज नाउ एट एन एंड, कह रहा है कि जो एक्सेप्शन उन्होंने दी थी, जो छूट दी थी, अब उसका अंत हो गया है। विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन गिविंग दिल्ली अंटिल दिस मंथ, कह रहा है कि इसके साथ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली को मतलब भारत को इसी महीने का समय दे रहा है टू विंड डाउन इट्स ऑपरेशन, कि भारत अपना जो ऑपरेशन है, जो भी कामकाज वहां पे कर रहा है उसको रिड्यूस कर दे, क्लोज कर दे। विंड डाउन का मतलब रिड्यूस करना, धीरे धीरे खत्म करना। सिंस नवंबर 2025, कह रहा है 2025 नवंबर से इंडिया हैज विड्रॉन पर्सनल फ्रॉम चाबहार, इंडिया ने अपने जो आदमी हैं, जो भी लोग हैं पर्सनल हैं, वो चाबहार से हटा लिए हैं। प्रीपेड इट्स 120 मिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, और भारत ने अपना जो 120 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की थी, प्रॉमिस करी थी, किया था, उसको इन्होंने पहले ही एडवांस में पेमेंट कर दिया। प्रीपेड मतलब पहले ही एडवांस में पेमेंट कर देना। एंड इज कंसिडरिंग ट्रांसफरिंग इट्स स्टेक इन द शहीद बहस्ती टर्मिनल टू एन ईरानियन कंपनी, अब भारत ये कंसीडर कर रहा है कि उसका जो स्टेक है, एक तरीके से कंट्रोल है शाहिद बहस्ती टर्मिनल के ऊपर, वो एक ईरानियन कंपनी को ट्रांसफर कर दे, विद द ऑप्शन ऑफ रिटर्निंग लेटर, और साथ ही साथ एक ऑप्शन रखे कि भारत दोबारा इस पोर्ट के ऊपर दोबारा से अपना स्टेक वापस ले सकता है, कंट्रोल वापस ले सकता है। द वेस्ट एशिया वॉर हैज कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन, कह रहा है कि वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रही है ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में, उसने इस स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया है। एंड इट इज अनक्लियर, कह रहा है कि ये अभी स्पष्ट है, व्हेन इफ एवर, कि कब अगर होता भी है, इंडिया विल बी एबल टू री इंगेज विद ईरान, कि भारत कब दोबारा से ईरान के साथ री इंगेज कर सकता है, मतलब बातचीत स्टार्ट कर सकता है, एंड रीबिल्ड चाबहार, और चाबहार को स्टार्ट कर सकता है दोबारा बनाना आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट, इस युद्ध के बाद। टेम्परेरली ड्रॉपिंग द प्रोजेक्ट में सीम प्रैग्मेटिक, कह रहा है कि भारत ने इस समय जो प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है, वो प्रैक्टिकल लग रहा है। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल। हाउएवर, हालांकि चाबहार इज जस्ट वन ऑफ सेवरल इंडियाज इंडिपेंडेंट डिसीजन, कि भारत के बहुत से इंडिपेंडेंट डिसीजन में से एक डिसीजन है चाबहार पोर्ट, दैट द यूएस हैज थ्रॉटेड, जिसको यूएस ने रोक दिया है। थ्रॉटेड मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना, असफल करना। देयर हैव बीन डिक्टेट्स टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान, वेनेजुएला एंड रशिया। डिक्टेट्स का मतलब कमांड्स, कि और भी यूएस की तरफ से कमांड्स हैं, एक तरीके से उन्होंने आदेश दिया है कि भारत जो है वो ईरान से ऑयल ना खरीदे, वेनेजुएला से भी ना खरीदे और रशिया से भी ना खरीदे। मिस्टर ट्रंप हैज थ्रेटेंड सैंक्शन ऑन ऑल ट्रेड विद ईरान, मिस्टर ट्रंप ने चेतावनी दी है प्रतिबंधों की, सैंक्शंस की, अगर किसी भी तरीके का व्यापार जो है ईरान के साथ होता है उसके ऊपर। एंड ऑन ब्रिक्स ग्रुपिंग मेंबर्स, और ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर। द यूएस सिमिंगली इनसैटिएबल डिमांड्स, इनसैटिएबल डिमांड्स का मतलब होता है ऐसी डिमांड्स, ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी ना हो। इनसैटिएबल का मतलब होता है एंडलेस डिजायर। में ऑल्सो एक्सटेंड टू इंडियाज इंगेजमेंट विद अदर कंट्रीज, कह रहा है कि ये जो यूएस की कभी ना पूरी होने वाली डिमांड्स है, ऐसा लगता है वो भारत के उन जो भारत के दूसरे कंट्रीज के साथ रिश्ते हैं
उस पर भी प्रभाव डालेंगी, उस पर भी एक्सटेंड होगी। मतलब यूएस जो लगातार ईरान के ऊपर प्रेशर हम लोग के ऊपर बनाया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कल को कोई दिक्कत अगर उसकी दूसरे कंट्रीज के साथ हुई, मान लो फ्रांस के साथ हो गई या जर्मनी के साथ हो गई, कुछ भी हो गई, तो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई इनके साथ रिश्ता तोड़ दो। ठीक है, तो कह रहा है कि एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जो उसकी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं हैं, वो भारत के जो संबंध हैं दूसरे देशों के ऊपर, उस पर भी प्रभाव डाल सकती हैं। Giving in on Chabahar will not just end India's connectivity plans with Iran। कह रहा है कि अगर भारत सरेंडर करता है, गिव इन करता है चाबहार पोर्ट वाले मामले में, तो ना ही सिर्फ भारत की जो कनेक्टिविटी प्लान है ईरान के साथ वो खत्म होंगे, या फिर सेंट्रल एशिया के साथ जो प्लान है या अफगानिस्तान के साथ प्लान है वो खत्म होंगे। इट विल डैमेज इट्स क्लेम्स ऑफ सॉवरेन ऑटोनॉमी। कह रहा है कि ये भारत की उस क्लेम को भी नुकसान पहुंचाएगा जो भारत कहता है कि हम पूर्ण स्वतंत्र देश हैं, हमारी सॉवरेन ऑटोनॉमी है, मतलब हम इंडिपेंडेंट हैं। एंड स्लाइस अवे इट्स एबिलिटी, स्लाइस अवे मतलब धीरे धीरे कम करना, कि भारत की क्षमता को धीमे धीमे कम करेगा टू परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। जो भारत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाता है, परस्यू करता है मतलब फॉलो करता है, उसको चेस करता है, कि जो हमारी क्षमता है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, उसको भी स्लाइस अवे करेगा, उसको भी धीरे धीरे कम करेगा। ठीक है। What is the primary diplomatic dilemma facing the Indian government regarding the चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट? कह रहा है कि जो भारत सरकार कौन सा एक तरीके से कंफ्यूजन या डिप्लोमेटिक कंफ्यूजन फेस कर रही है चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर। डिसाइडिंग इफ द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द पोर्ट आउटवेज द पोटेंशियल फॉर रीजनल ट्रेड। नहीं, डिलेमा ये है कि किस तरीके से जो भारत की रणनीतिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि चाबहार पोर्ट में बनाया जा रहा है, और दूसरा ये है कि जो यूएस के ऊपर सैंक्शन है किस तरीके से उससे निपटा जाए। तो बैलेंसिंग द परस्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ रिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक मेजर्स फ्रॉम अ मेजर ग्लोबल पावर। हाँ, एक तरीके से बैलेंस करना कि जो स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, कि जो रणनीतिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि चाबहार पोर्ट है उसके गोल परस्यूट मतलब गोल होता है कि उसको पूरा करने का जो गोल है उसको बैलेंस करना, साथ ही साथ जो मेजर ग्लोबल पावर से हमारे ऊपर इकोनॉमिक खतरे आ रहे हैं उसको बैलेंस करना। तो बी एकदम करेक्ट आंसर है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज के कंटेक्स्ट के हिसाब से विच फ्रेज बेस्ट रिप्लेसेस एट अ क्रॉस रोड। एट अ क्रॉस रोड का मतलब था बहुत महत्वपूर्ण मोड़, विदाउट चेंजिंग द ग्रामेटिकल और कंटेक्चुअल मीनिंग। ऑक्युपाइंग अ पोजीशन ऑफ सर्टेनिटी रिगार्डिंग, सर्टेनिटी वाली पोजीशन निश्चित रूप से जो पोजीशन है नहीं। रीचिंग अ क्रिटिकल जंक्चर वेयर अ डिसाइसिव चॉइस मस्ट बी मेड बिटवीन टू सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। बिल्कुल सही है ये, कि एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां पे हमको डिसाइसिव एक्शन लेना पड़े कि दो दो क्या कहते हैं ऑप्शंस के बीच में, कि अगर हमें दो रास्तों के बीच से कोई चीज चुनना है तो हमको उस समय एक ऐसा मोड़ होता है, एट अ क्रॉस रोड एक ऐसा महत्वपूर्ण समय होता है जहां पे हमको डिसीजन लेना ही पड़ता है। तो बी करेक्ट आंसर है। हाउ हैज द शिफ्टिंग नेचर ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस इंडियाज इन्वॉल्वमेंट विद द चाबहार टर्मिनल। कह रहा है कि किस तरीके से जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी रही है ईरान को लेके, जो समय के साथ बदलती रही है, उसने किस तरीके से इतिहास मतलब हिस्टोरिकली रूप से भारत का जो इन्वॉल्वमेंट है चाबहार टर्मिनल में उसको प्रभाव डाला है। उसमें हुआ क्या है कि जब कभी कभी ये खुश हो गए हैं तो भारत का काम चलने लगा है, कभी कभी ये इन्होंने ईरान के ऊपर जो है बहुत ज्यादा सैंक्शन जो लगाए हैं, तो उससे क्या हुआ है कि इंडिया का जो काम था चाबहार पोर्ट में वो बंद हो गया है। ग्लोबल शिफ्ट्स इन एनर्जी रिक्वायरमेंट लेड टू अ पाइवेट अवे फ्रॉम इरानियन ऑयल मेकिंग द पोर्ट अ सेकेंडरी प्रायोरिटी फॉर इंडियन ऑफिशियल्स। नहीं, द ट्रांजिशन फ्रॉम द JCPO टू मैक्सिमम प्रेशर फोर्स इंडिया टू अबंडेंस इट्स हाईवे प्रोजेक्ट व्हाइल मेंटेनिंग इट्स ऑयल इंपोर्ट। कह रहा है कि जो JCPO से इन्होंने जो यूएस हट गया उसके बाद मैक्सिमम प्रेशर लगाया और भारत को हाईवे प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए मजबूर किया, और मगर ये हुआ कि भारत जो है वो अपना ऑयल इंपोर्ट जो है मेंटेन कर सकता है। ऐसा नहीं है, ऑयल इंपोर्ट में भी रोक लगा दी थी, तो ये भी नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ अमेरिकन डिप्लोमेटिक प्रेशर। कह रहा है कि अमेरिका का जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो लगातार फ्लक्चुएट होता रहा है, मतलब कभी कभी होता है कभी नहीं होता है। एंड सैंक्शंस हैव डिक्टेटेड, और जो इनके सैंक्शंस है प्रतिबंध है उसने कंट्रोल किया है, डिक्टेट किया है मतलब कंट्रोल किया है द पेस एंड द स्केल ऑफ इंडियाज ऑपरेशनल इंगेजमेंट, कि भारत जो अपना काम कर रहा है ऑपरेशनल इंगेजमेंट जो है उसके
पेस को, उसकी रफ्तार को और उसके स्केल को उन्होंने कंट्रोल किया है। बिल्कुल सही है कि अगर जब यूएस खुश रहा है तो भारत का काम चाबहार पोर्ट में स्टार्ट हो गया है, और जब यूएस ने सैंक्शन लगाने की सोची है ईरान के ऊपर तो भारत के ऊपर प्रेशर लगाकर उसको वहां पे काम को बंद करवाया है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार, व्हाई डिड द स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ चाबहार इंक्रीज डिस्पाइट द परसिस्टेंट थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस। कह रहा है कि पैसेज के अनुसार क्यों ये जो चाबहार पोर्ट की जो रणनीतिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि लगातार इंटरनेशनल सैंक्शन है उसका खतरा बना हुआ है उसके बावजूद भी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ जो है रिश्ते वो है पड़ा होगा डिटोरिएट कर गए हैं, खराब कर गए हैं, है ना। और उससे क्या हो रहा है कि हम जो है अफगानिस्तान में डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ईरान के जरिए पहुंचना हमारे लिए आसान हो गया है अफगानिस्तान के पहुंच। ठीक है, तो हॉस्टाइल रिलेशन, जो दुश्मनी भरे रिलेशन है किसके साथ, विद अ नेबरिंग स्टेट, जो हमारे नेबर स्टेट है पाकिस्तान, ब्लॉक द ट्रेडिशनल लैंड रूट्स मेकिंग द पोर्ट वाइटल फॉर रीचिंग लैंड लॉक टेरिटरीज। तो डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, द टर्मिनल बिकेम द ओनली वाइबल अल्टरनेटिव फॉर एनर्जी इंपोर्ट्स आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड विद रशिया एंड वेनेजुएला। कह रहा है कि ये जो टर्मिनल है यही सिर्फ एक अल्टरनेटिव बचा है एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए। यूनाइटेड स्टेट ने जब से रशिया और वेनेजुएला की जो हमारी ट्रेड है उसको रोक दिया है, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। रैपिड इंडलाइजेशन इन सेंट्रल एशिया क्रिएटेड एन अर्जेंट डिमांड फॉर इंडियन मेडिकल सप्लाईज एंड एग्रीकल्चर गुड्स लाइक व्हीट। मेन जो कारण था वो ये था कि स्ट्रेटेजिक वैल्यू चाबहार की इसलिए बढ़ गई है क्योंकि भारत का पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं और उसकी वजह से हमें जो है हम डायरेक्टली जो है वहां पे अफगानिस्तान में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, What broader implication does the author suggest would result from India's potential withdrawal from the चाबहार प्रोजेक्ट। कह रहा है कि ऑथर ने क्या सजेशन दिया है कि अगर भारत चाबहार प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लेता है, गिव इन कर देता है, तो उसके क्या प्रभाव होंगे, उसके क्या रिजल्ट होंगे। उसका रिजल्ट ये होगा कि एक तरीके से भारत जो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी की बात कहता है उसको, उसकी जो छवि है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, और एक तरीके से जो बाहरी पावर जो यूएस है ये देखा जाएगा कि हम लोग ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उनके दबाव में आकर उसको इंडिपेंडेंट नहीं रहने दिया। इट वुड लीड टू अ कोलैप्स ऑफ द ब्रिक्स अलायंस। इससे ब्रिक्स अलायंस क्यों टूटेगा भाई, कहीं बात ही नहीं हुई है। इट वुड सिग्निफाई अ सरेंडर ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड अ सबमिशन टू एक्सटर्नल मैंडेट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, कह रहा है कि एक तरीके से ये हो जाएगा कि हम लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग जो हमारी थी उसका हमने सरेंडर कर दिया है, गिवन कर दिया है, और जो बाहर की ताकत है, ग्लोबल पार्टनरशिप है, उसके जो एक्सटर्नल मैंडेट्स है, उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, उसको हमने उसमें एक तरीके से हार मान ली उसके सामने। ठीक है, तो बी एकदम करेक्ट आंसर है। ये है आज का क्लोज टेस्ट, एक बार पढ़ के देखो, छोटा ही लग रहा है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। The vast Pacific Ocean and the islands dotted within it produce more than half of the world's tunas। कह रहा है कि ये जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ पैसिफिक ओशन है और उसमें छोटे छोटे आइलैंड हैं इस पैसिफिक ओशन में, वो दुनिया भर में जितनी भी टूना प्रोड्यूस होती है उसकी हाफ से ज़्यादा करते हैं। अमंग द आइलैंड्स, कह रहा है कि बहुत सारे आइलैंड्स में R33 स्कैटर्ड, 33 जो है वो फैले हुए हैं, अक्रॉस द सेंटर, मध्य में, दैट डैश द कंट्री ऑफ किरीबती, जो कि किरीबती नाम के देश को बनाते हैं। हियर मोर देन 70% ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज डैश फ्रॉम सेलिंग टूना फिशिंग लाइसेंस टू फॉरेन फ्लीट्स। कह रहा है कि यहाँ का गवर्नमेंट का जो 70% रेवेन्यू है, इस तरीके से प्रॉफिट है या जो प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं, वो टूना फिश के फिशिंग करने के लाइसेंस को बेचकर ही करते हैं। द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एनी नेशन, जो कि किसी भी देश में सबसे ज़्यादा है। किरीबती हैज अ टाइनी लैंड मास। कह रहा है कि किरीबती के पास एक छोटा सा लैंड मास है, मतलब जमीनी जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। When all the islands are combined, it is about the size of न्यूयॉर्क सिटी। कह रहा है कि अगर हम ये 33 आइलैंड को मिला दें तो ये न्यूयॉर्क सिटी के बराबर हो जाते हैं। However, हालांकि इट हैज़ अ ह्यूज डैश ऑफ टेरेस्ट्रियल वाटर, लेकिन इनका जो समुद्री एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज नोन एज इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। टोटलिंग मोर देन 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कह रहा है कि टोटल जो एरिया है वो कितना है, 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज स्प्रेड अक्रॉस 3 सेपरेट पार्ट्स। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है अलग अलग।
सराउंडिंग द कंट्रीज थ्री ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, जिसने कंट्री के तीन ग्रुप आइलैंड को घेर रखा है। अब वो कौन से आइलैंड्स हैं? गिलबर्ट, फिनिक्स एंड लाइन। कलेक्टिवली दिस एरिया इज बिगर देन इंडिया। कह रहा है कि इन सबको अगर मिला लिया जाए तो ये जो एरिया है वो भारत से भी बड़ा है। एंड ऑफर्स डैश टू एन ओशन डैश विद मैराइन लाइफ। और ये जो एरिया है एक तरीके से इस ओशन में लोगों को पहुंचने में मदद करता है जहां पे बहुत ज्यादा मैरीन लाइफ है, मतलब वहां पे फिशिंग करना बहुत आसान है। इंक्लूडिंग, और वो कौन कौन सी फिशिंग है, फिश है? एक तो है स्किप जैक, येलो फिन एंड बिग आई टूना। मतलब यहाँ पे इस एरिया में इन तीन प्रकार की जो ये टूना मछली है वो वहां पे मिलती है। ठीक है, अब फिल करो। द वास्ट पैसिफिक ओशन एंड द आइलैंड्स डॉटेड विद इन इट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टूना। अमंग द आइलैंड्स आर 33 स्कैटर्ड अक्रॉस द सेंटर दैट स्कैटर्ड अक्रॉस द सेंटर। जितने भी आइलैंड है उसमें 33 जो हैं वो स्कैटर्ड है। दैट द कंट्री ऑफ किरबती क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं, बाहर करते हैं, नहीं, इनकम्पास करते हैं, शामिल करते हैं। एक तरीके से किरीबती को बनाते हैं, हाँ हो सकता है। सरपास करते हैं, आगे निकल जाना इसका मतलब होता है। नेगलेक्ट का कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट क्या है? ऑप्शन बहुत ईजी है। तो यहाँ पे क्या है? इनकम्पास। हियर मोर देन 70% ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज डैश फ्रॉम सेलिंग टूना। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का 70% जो रेवेन्यू है वो कैसे आता है? टूना को बेच के आता है। कम, हाँ कम हो सकता है। ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे कम होना। एवोपरेट सबको पता होगा। फ्लैक्चुएट, घटता बढ़ता रहना, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? कम होगा, कि जो 70% गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो टूना बेचकर आता है। When all the islands are combined, it is about the size of New York City. However, it has a huge dash of terrestrial waters. क्या होना चाहिए? It has a huge terrestrial water का एक बड़ा हिस्सा आता है, मतलब एक बड़ा एरिया बनाते हैं ये। स्वायत्त का मतलब एरिया होता है, एक बड़ा एरिया होता है। ठीक है। फ्रेगमेंट सबको पता होगा, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सर्कल का फ्रेगमेंट्स होते हैं ना। स्पेक का मतलब होता है एक बहुत छोटा सा स्पॉट, नहीं होगा। मार्जिन का मतलब एक हल्का सा किनारा, मतलब नहीं आ रहा। तो एरिया का मतलब है यहाँ पे इट हैज अ ह्यूज स्वाथ ऑफ टेरेस्ट्रियल वाटर्स। कलेक्टिवली दिस एरिया इज बिगर देन इंडिया एंड ऑफर डैश टू एन ओशन। क्या ऑफर करता है इतना बड़ा सा एरिया? डिनायल, इनकार नहीं। एसेस, पहुंच, हो सकता है। बैरियर का कोई मतलब नहीं है, निगेटिव सेंस तो यहाँ पे आ नहीं रहा है। अप्रोच का कोई मतलब नहीं है, तरीका। तो बेस्ट क्या होगा? वो एसेस प्रोवाइड करता है। एसेस प्रोवाइड करता है ये जो बड़ा सा एरिया है, क्या करने के लिए? डैश विद मैराइन लाइफ, जो वहां पे बहुत ज्यादा मैराइन लाइफ है उसके लिए एसेस प्रोवाइड करता है ताकि फिशिंग की जा सके। वैकेंट, खाली नहीं। अबंडेंट, जहां पे बहुत ज्यादा मैरीन लाइफ है, हो सकता है। स्कार्स का मतलब कमी, मेगर का मतलब भी कमी, है ना। तो ये तो होंगे ही नहीं, और वैकेंट का कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पर? बी होगा, अबंडेंट। ये है पैराजम्बल, एक बार खुद से ट्राई करो। 1, 2, 3 और 4 सेंटेंस को अरेंज करना है। ऑप्शन देख लो एक बार, फिर उसके बाद करते हैं। तो पहला सेंटेंस जो होगा वो 2 होगा या फिर 1 होगा। देखो 1 तो होगा नहीं। दिस बिजनेस, कौन सा बिजनेस? दिस दैट हम स्टार्टिंग में यूज नहीं करते हैं, तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इन द लेट 1980s, कह रहा है कि 1980 मतलब 1988-87 के टाइम पर डिंग शियोंग अ डिटरमाइंड हाई स्कूल ड्रॉपर, जो कि बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड एक लड़का था जिसने हाई स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया था, मतलब स्कूल छोड़ दिया था अपना। मूव टू बीजिंग, वो बीजिंग को मूव हो गया था। टू सेल 600 पेयर्स ऑफ शूज, जिसमें वहां पे जाकर उसने 600 पेयर ऑफ शूज बेचे थे। मेड इन अ रिलेटिव फैक्ट्री, जो कि उसने एक रिश्तेदार की फैक्ट्री में बनाए थे। ठीक है। तो 2 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? विद दिस ओवर 10,000 शॉप्स इन चाइना। अब कह रहा है कि इतनी जल्दी, मतलब 1980 में बिजनेस स्टार्ट हुआ और उसके बाद 10,000 शॉप जो है वो चाइना में खुल गई। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दिस बिजनेस, अभी तो बेचारे ने स्टार्ट ही किया है। अब ये कह रहा है कि बिजनेस, दिस बिजनेस, बिजनेस कहां से मतलब आगे नहीं। अब इधर देखो, द अर्निंग फ्रॉम दिस इनिशियल वेंचर, जो उसने छोटा सा काम स्टार्ट किया था उससे जो अर्निंग हुई थी, फंडेड हिज फर्स्ट वर्कशॉप, उससे उसने जो पहली उसकी दुकान थी उसको फंड किया। वेयर ही ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर टू अ फुटवियर मैन्युफैक्चर, जहां पे वो एक स्मॉल स्केल
व्यापारी से फुटवेयर मैन्युफैक्चर बन गया था, उस जो अर्निंग हुई थी उससे मदद लेकर। तो 2-4 आ रहा है। उसके बाद देखो कि जब ये फुटवेयर मैन्युफैक्चरर बन गया, अब ये कह रहा है ये जो बिजनेस था हैज सिंस, फिर वो इवॉल्व हुआ किसमें, एंटा में। एंटा जो है कंपनी है, ठीक है, एक नाम है उसका। तो वो एक कंपनी में इवॉल्व हो गया। स्पोर्ट्स वियर पावर हाउस, एक स्पोर्ट वियर पावर हाउस बन गया, मतलब स्पोर्ट्स के जितने भी जूते होते हैं सबका एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई उसको लेकर। दैट ओन्स, जिसके पास है इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक आर्कट्रेक्स एंड रिसेंटली एक्वायर्ड अ स्टेक इन पूमा। इसके पास बड़े बड़े जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल ब्रांड है, जिसमें उसके पास स्टेक भी है, जैसे आर्कट्रेक्स, और अभी अभी उन्होंने स्टेक खरीदा है पूमा में। तो 2-4-1 होगा। अब यहां पे कंक्लूजन देखो, विद ओवर 10,000 शॉप्स इन चाइना, 10,000 ज्यादा से शॉप इनकी चाइना में है, हाई प्रोफाइल इन स्पॉन्सरशिप है, द कंपनी नाउ एम्स टू कम्पीट ग्लोबली विद जाइंट्स लाइक नाइक एंड एडिडास। अब कंपनी का एम ये है कि जो दुनिया की सबसे बड़े जाइंट्स हैं स्पोर्ट्स वियर में, जैसे नाइक हो गया, एडिडास हो गया, उनसे कंपीट करना। ठीक है, तो 2-4-1-3। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, बी होना चाहिए। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।